अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं HD वॉइस ऑफ अटक और मैं हूँ राबी मीर। आज हम मौजूद हैं अटक में मैरिया टाउन में मैरिया वेडिंग मार्केट के बिल्कुल सामने, जहाँ पे आपको लेकर चलेंगे हम मैरिया वेडिंग मार्केट के अंदर और आपको दिखाएंगे इसका इंटीरियर और कितना खूबसूरत है। और जब यहाँ पे आप अपनी किसी भी घर के या फैमिली मेम्बर की शादी के लिए आते हैं बुक करवाने, तो आपको यहाँ पे क्या क्या सर्विसेज दी जाएंगी और आप यहाँ पे क्या क्या सर्विसेज हासिल कर सकते हैं, उन सब की डिटेल्स आप जानेंगे अंदर से। तो चलिए आपको अंदर लेके चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं HD वॉइस ऑफ अटक और मैं हूँ राबी मीर। आज हम मौजूद हैं मैरिया मार्केट में और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं आसिम साहब, शेख आसिम, और जानेंगे इनसे मार्केट के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, आप कैसी हैं? खैरियत से? अल्लाह पाक का शुक्र है। सर ये बताइएगा कि यहाँ पे अटक में एक बहुत बड़ी मार्केट है और बहुत ही खूबसूरत है, तो यहाँ पे आप क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, अल्लाह ताला का बहुत एहसान है, बहुत शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हम लोगों ने अटक शहर में पहली दफ़ा एक बहुत खूबसूरत से माहौल के अंदर एक मार्केट बनाई है जिसका नाम है मैरिया वेडिंग मार्केट, जिसके अंदर हमारे पास दो हॉल्स हैं जिनकी कैपेसिटी है 1,000 बंदों को हम एकोमोडेट कर सकते हैं। मैक्सिमम हमारे पास दोनों की अगर कैपेसिटी मिलाई जाए तो 2,000 बंदों की कैपेसिटी है हमारे पास। और इसमें हम इसके अंदर तो हम आपको पूरा का पूरा इवेंट मैनेज करके देते ही देते हैं। इसके अलावा हम इससे हट के भी अगर हम इस मार्केट से बाहर जाएं तो हम आपको इवेंट प्लान भी करके देते हैं, इवेंट मैनेज करके देते हैं। इसमें केटरिंग आती है, इसमें डिकोर आता है, इसके अंदर सारी मैनेजमेंट होती है, फूड होता है। ये सारी चीज़ें हम अंडर वन रूफ हर चीज़ का सोल्यूशन आपको शादी के हवाले से हम आपको प्रोवाइड करके दे रहे हैं। अच्छा सर, अटक में और भी बहुत सी मार्केट्स हैं, क्या ऐसी ख़ास बात है जो मैरिया मार्केट को दूसरों से अलग करती है? देखिए जी, मैरिया मार्केट की सबसे जो इसकी खूबसूरती है वो इसका एटमॉस्फेयर है, इसकी कैपेसिटी है। आपने मेरे ख्याल से अगर आप अटक की सराउंडिंग में देखें तो अगर आप ये एंट्रेंस देखें, अगर कोई कैमरा दिखा सके तो सिर्फ ये जो इसकी एंट्रेंस है तो ये अल्हम्दुलिल्लाह इतनी जो इसकी एंट्रेंस है, इस मार्केट की खूबसूरती सबसे बड़ी मेन वजह है। बंदा दूर से भी जा रहा हो तो उसको एक इसकी ख़ास तौर पे जो इसकी रिसेप्शन है जहाँ लोग आराम से बैठ के फैमिलीज़ बैठ के वेट कर सकते हैं। हॉल अगर इवेंट शुरू नहीं हुआ तो वेट कर सकते हैं उससे पहले। तो उससे हट के अगर हम देखा जाए तो हमने अपनी क्वालिटीज़ मेंटेन की हुई हैं, क्वांटिटी मेंटेन किया हुआ है, इसका एटमॉस्फेयर मेंटेन किया हुआ है। उस हवाले से अगर हम देखे जाएं तो अटक की सराउंडिंग में आपको ऐसी मार्केट नहीं मिलेगी। और ये एक वाहिद मार्केट है जहाँ पे लोगों को वॉशरूम्स का बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। तो हम वाहिद मार्केट हैं जहाँ पे हमारे पास गेस्ट के लिए 28 वॉशरूम्स हमारे पास जहाँ लोगों के लिए अवेलेबल हैं। अगर आप बाहर देखें तो मेरे ख्याल से वो आपको 2-2, 4-4 भी नज़र नहीं आएंगे। अच्छा, आपके पास मेल ही वेटर्स हैं या फीमेल भी हैं? देखिए, हमारे पास मेल्स वेटर्स भी होते हैं, फीमेल्स भी होते हैं, वो ऑन डिमांड होते हैं। नॉर्मली यहाँ पे मेल्स वेटर्स को लोग ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं क्योंकि लेकिन वो ऑन डिमांड होते हैं। लेकिन हमारी प्रेफरेंस होती है जिस तरह हमारा जो कस्टमर हमसे जो डिमांड करता है, मेल
या फीमेल कोई भी वेट्रेसेस हों, कोई मसला नहीं। अच्छा, बाज़ औक़ात ये होता है कि फ़ीमेल को बहुत घर से मुश्किल से इजाज़त मिलती है, तो यहाँ पे अगर वो आती हैं तो आप उन्हें क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं? देखें, एक तो सबसे पहली सर्विसेज हम उनको ये प्रोवाइड करते हैं, हम उनको पिक एंड ड्रॉप देते हैं, ठीक है। कहीं दूर से आना हो तो हम उनको गाड़ी अरेंज करके देते हैं। उनके साथ उनकी जो भी होस्ट होती हैं या जो भी उनकी मैडम होती हैं, जो भी होती है, हम उनको इनविटेशन देते हैं कि वो साथ आएँ। कि आपको पता है कि आजकल का माहौल ऐसा है कि कोई हम अपनी सेफ़्टी के लिए भी और उनकी सेफ़्टी के लिए भी हम कोशिश यही होती है कि हम उनको एक तो गाड़ी की सर्विस प्रोवाइड करें, चाहे रात का लेट नाइट क्यों ना हो जाए, हम उनको जब घर पहुंचाना तक हमारी ज़िम्मेदारी होती है उनकी। हम उनको यूनिफॉर्म प्रोवाइड करते हैं, उनको फूड प्रोवाइड करते हैं, उनको घर ले जाने के लिए लेफ़्ट ओवर्स या फ्रेश जो भी होता है हमसे हो सकता है हम उनको प्रोवाइड करते हैं। चलिए, ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि आप उन्हें पिक एंड ड्रॉप की सर्विस हम प्रोवाइड करते हैं। बिल्कुल। अच्छा सर, मुझे आप ये बताइएगा कि अभी आपने क्वालिटी की बात की है, तो खाने एक शादी में एक अहम चीज़ होती है खाना, तो अगर वो ही अच्छा ना हो तो बहुत सी बातें हो जाती हैं लोगों में। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि जो आपके पास कुक हैं वो ट्रेंड हैं या नॉर्मल हैं? ये सबसे जो अहम चीज़ होती है फूड में, क्वालिटी तो होती ही होती है, लेकिन जो सबसे पहली चीज़ होती है कि खाना का जो सर्व किया जाए तो वो सही गर्म होना चाहिए। हमारे कुक माशाल्लाह से हमने उनको यहाँ रिहाइश भी दी हुई है, वो आज़ाद कश्मीर से आए हुए हैं, दूर दूर से हमारे पास कुक्स आए हुए हैं, उनको हम फैसिलिटेट करते हैं। तो सबसे मेन क्वालिटी वो एक अलग चीज़ है, लेकिन आपने फूड को इसकी जो प्रेजेंटेशन है वो सबसे ज़्यादा मैटर करती है। प्रेजेंटेशन ही इसे देख के खाने को और भूख लग जाए। हमारे यहाँ के लोग पहले अगर अगर आप हमारी बात की जाए तो हम पहले आंखों से खाते हैं, फिर उसके बाद मुंह से खाते हैं। सही। अच्छा सर, ये बताइए कि बाहर भी बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो महरिया के बारे में ये कहते हैं कि यहाँ पे टाइमिंग के हवाले से बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस है, क्या कितनी सच्चाई है इस बात में? देखिए, टाइमिंग के हवाले से ये है कि जैसे SOPs के अगर हम फॉलो करें तो हमें 10 बजे तक गवर्नमेंट हमें अलाउ करती है, तो 10 बजे तक तो आसपास की सराउंडिंग में कभी किसी को कंप्लेन नहीं होती, क्योंकि ये एक सोसाइटी है, ये एक सब डिवीज़न बनी हुई है, हाउसिंग सोसाइटी है। तो हमारी कोशिश होती है कि हम इसको 10 बजे तक क्लोज़ कर दें। एक तो ये गवर्नमेंट की भी SOPs के अंदर भी हम उसको फॉलो कर लेते हैं, प्लस ये होता है कि ये बहुत अच्छा एक हमें भी बेनिफिट है, लोग अपने अपने घरों को जल्दी जाते हैं। तो फंक्शन अगर जब ये होता है कि हमारी कोशिश होती है, हम फोर्सली नहीं करते, हम उनको कहते हैं यार आप जितना कोशिश कर लें कि आप 10 से पहले इसको वाइंड अप करें, लेकिन हम ऐसा भी नहीं है कि हम लोगों को कहते हैं कि बस फंक्शन ख़त्म, ऐसा कुछ भी नहीं है। जाएं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सही हो गया। सर, ये बताइएगा कि बहुत से लोगों के ये भी व्यूज़ हैं कि यहाँ पे रेट्स के बहुत ज़्यादा हाई हैं, क्या इस बारे में कहना चाहेंगे? देखिए, रेट्स के हवाले से मैं आपको अगर आप घर में आपकी भी कुकिंग होती होगी, आप जाहिर सी बात है अगर आप इंग्रेडिएंट्स को लेकर चलें, आप सबसे पहले आपका जो बेसिक इंग्रेडिएंट है, आप ऑयल यूज़ करते हैं, आप मसाले जात यूज़ करते हैं, तो वो ज़मीन आसमान का फ़र्क डाल देते हैं अगर आपकी क्वालिटी इम्प्रूव करते हैं। आपको हाइजीन अगर आप हाइजीन का भी ख्याल करते हैं, क्वालिटी का भी ख्याल करते हैं, प्लस क्वांटिटी का भी ख्याल करते हैं, तो वो सारी चीज़ें अब जाहिर सी बात है वो आपके पर हेड के ऊपर ही अफेक्ट करती हैं। तो आप जाहिर सी बात है अगर आप अनहाइजीनिक खाना पकाएं और क्वालिटी लो यूज़ करें, मसाला जात की या ऑयल की या किसी भी चीज़ की, या प्रॉपर इंग्रेडिएंट्स नहीं डालें, तो आपकी कॉस्ट भी कम आएगी, उस हिसाब से फिर आपका रेट भी कम हो जाएगा। तो हम तो इस चीज़ की श्योरिटी देते हैं कि क्वालिटी प्लस क्वांटिटी। इवन कि ये होता है कि हम फूड टेस्ट करवाते हैं खाना खुलने से पहले। अच्छा, ये तो बहुत बड़ी बात हम है। लोगों से रिव्यूज़ लेते हैं खाना खुलने से पहले। खाना जब तक हम ओपन नहीं करते, जब तक हमारा जो भी क्लाइंट है, जो भी कस्टमर है, उसको पास नहीं कर देता। अच्छा, आपने खाने की बात की, तो कभी ऐसा हुआ हो कि खाना कभी कम पड़ गया हो? देखिए, मैंने आपको जैसे कि बताया कि हम लोग मार्केट से जैसे कि इतना ज़्यादा, ये एक लोगों की अफवाह है कि बहुत ज़्यादा हाई है, इतना हाई नहीं है कि वो इतना हाई है कि अब जो उसमें क्वालिटी प्लस मैंने क्वांटिटी का जिक्र किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत बेहतर हमारी क्वालिटी प्लस क्वांटिटी। तो ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह आज तक हमें 4-5 साल हो गए, आज तक कभी किसी ने इस हवाले से कंप्लेन नहीं की कि आपकी कोई चीज़
कम पड़ गई है या फूड कम पड़ गया है, क्योंकि हमारी जो भी होती है हम वर्बली कुछ भी नहीं करते, हम जो भी होता है कि हम कस्टमर्स को बताते हैं कि ये चीज़ जो उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक ही सब कुछ होता है। सही हो गया। सर ये बताइएगा कि हाल ही में कोरोना की वजह से बहुत सारे काम जो हैं वो रुक गए थे, आपको कोरोना की वजह से किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा? देखें जी, कोरोना के हवाले से वो तो पूरी पाकिस्तान में ही ऑलमोस्ट, ख़ास तौर पे जो शादी हॉल वाला शोबा है वो तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। तो कुछ ये है कि अभी कुछ अल्लाह करके कुछ काम शुरू होता है कि वो कोविड एक दफ़ा फिर से वो नई लहर आ जाती है, तो जिसकी वजह से वो गवर्नमेंट की रिस्ट्रिक्शंस की वजह से ये हॉल्स बंद हो जाते हैं। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये हम दिसंबर और जनवरी, ये हम लोगों से बात करने का टाइम नहीं होता, तो हम संडे भी होता है तो आजकल ख़ास तौर पे ये दिसंबर जनवरी हमारा बिल्कुल पीक होता है, तो कोविड की वजह से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। बिल्कुल। तो कोविड की वजह से समझो 80% काम कम हो गया। सही हो गया। सर जो लोग अपना नया काम करना चाहते हैं या मैरिज ही के हवाले से कुछ करना चाहते हैं मार्की के, तो उन्हें क्या कहना चाहेंगे? देखें जी, मार्की बना लेना मुश्किल काम नहीं है, उसको मेंटेन करना मुश्किल काम है। इंसान सीढ़ियाँ चढ़ जाता है बहुत टाइम लगा के, और जब स्लिप होता है तो वो सीधा नीचे आता है। आपका मोराल जितना भी आप हो जाए, अगर किसी एक इवेंट में मसला आ जाए, लोगों को 1000 खूबियाँ नज़र नहीं आती, एक खामी नज़र आती है कि लोग जो पॉइंट आउट करते हैं, तो जिसकी वजह से आपका मोराल एकदम से डाउन हो जाता है। तो आपकी क्वालिटी, आपकी क्वांटिटी, आपका स्टाफ, आपके शेफ्स, आपका एटमॉस्फेयर, आपकी जो क्लीनिंग होती है, चाहे हर चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है। सही हो गया। सर एक नाम के लिए बहुत सी सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं, तो कभी किसी सीढ़ी पे ऐसा हुआ कि बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना हुआ हो? देखिए, दो चीज़ें होती हैं। अगर आप देखें कि अगर आप क्वालिटी और क्वांटिटी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते ना, तो आपको किसी किस्म का कोई इशू नहीं। आप हर चीज़, आपका प्रॉपर स्टाफ हो, आपके वेटर्स प्रॉपर हो, इवेंट को कामयाब करने में सबसे बड़ा हाथ होता है वो वेटर्स का और स्टाफ का होता है। सर हमारी नौजवान नस्ल को क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखिए, नौजवान नस्ल को तो यही पैगाम देना चाहेंगे कि अगर आप रेस्टोरेंट के बिज़नेस में अगर आना चाहते हैं, तो आपका सबसे जो पहली चीज़ है, क्योंकि मैं इस शोबे से वाबस्ता हूँ, तो अगर रेस्टोरेंट हो या शादी हॉल हो, तो आपका लोगों के साथ सोशल होना बहुत ज़रूरी है। आपका वे ऑफ टॉकिंग, आपका एटीट्यूड, ये चीज़ें आपके बिज़नेस के ऊपर एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। तो आपको, अगर आप, बहुत सारे कस्टमर्स ऐसे होते हैं कि आपके एटीट्यूड की वजह से आप ही के पास आते हैं, वो बार सिर्फ हम जैसे ख़ुद देख लें कि हम लोग अक्सर ऐसा होता है कि हम किसी बार रेस्टोरेंट में जाते हैं, अगर उनके वेटर्स का बिहेवियर या एटीट्यूड टुवर्ड्स हमारे लिए ठीक नहीं होता, तो हमारी कोशिश होती है कि हम वहाँ जाना अवॉइड करें। अगर आप इस रेस्टोरेंट में ना भी हों, तो आप लोगों से इतने काइंड हो जाएं कि आप लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हों। बिल्कुल। तो ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, आप ख़ास तौर पे हमारे शोबे में, चाहे शादी हॉल हो चाहे रेस्टोरेंट हो, क्योंकि ये एक दूसरे से वाबस्ता हैं। तो आपका एटीट्यूड, आपका बिहेवियर टुवर्ड्स जो भी आपके कस्टमर हैं, क्लाइंट्स हैं, उसके लिए आपका पोलाइट होना, काइंड होना और सोशल होना, ये बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल जी, आपने अपना टाइम दिया, उसके लिए बेहद शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच। होप कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में भी आपके साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और हमें दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।